हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 101 का सैंपल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, एग्जाम के लिए सैंपल पेपर या गैस पेपर भी कह सकते हैं। इस पीडीएफ की मदद से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सब्जेक्ट नेम है आपका राजनीतिक सिद्धांत की समझ। ये सब्जेक्ट कोड इग्नू के दो कोर्सेज में लागू है, बीएजी कोर्स में और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स में। तो अगर आप भी ये दो सब्जेक्ट से कोर्स कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख ले। आज के इस सैंपल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में आपको 3 सेट सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। 3 सेट सॉल्व पेपर में अराउंड 30 क्वेश्चंस विद आंसर आपको दिए जाएंगे। और आज का ये पीडीएफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन हमारे पास इसका इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और उसके वीडियोस को भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले चैनल के वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हुए चलेंगे। और जो स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें उनके लिए यहाँ स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बन सकता है, राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आप कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लें। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज नहीं करना चाहते तो इनको नोट करें क्वेश्चंस को, और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, उदारवादी सिद्धांत के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। तो उदारवाद के कौन कौन से चरण हैं जिसमें हम पुरातनवादी, आधुनिकवादी और नव उदारवादी धारणा की चर्चा करेंगे। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना होगा। ये पीडीएफ खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो और लास्ट टाइम पे स्टडी मटेरियल सर्च कर रहे हो। तो ये गैस पेपर को स्टडी करके आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो एग्जाम में ला ही पाएंगे। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, कार्ल मार्क्स के अनुसार मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या था। तो मूल्य का श्रम सिद्धांत बताना है, कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी थे इसके ऊपर, इसे आप डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की द्वितीय लहर का वर्णन कीजिए। तो नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत का यहाँ पे आपसे पहली लहर भी पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन में आपसे द्वितीय लहर की बात की गई है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यानपूर्वक आप जरूर कवर कर लेंगे। और इग्नू के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज का हमारे पास सैंपल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। किसी वीडियो को आपकी रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग चैनल पे वीडियोस अपलोड की जाती है। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। शासन की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र के क्या लाभ है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र तथा वास्तविक लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए आपसे इनडायरेक्ट रूप से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है। पहले आप लोकतंत्र को डिस्क्राइब करेंगे। दूसरे में आपको बताना है लोकतंत्र की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा, ठीक है, शासन की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र क्यों बेटर है। शासन की अन्य पद्धतियों में हम राजतंत्र देखते हैं, सैन्य तंत्र देखते हैं, तो उनकी अपेक्षा लोकतंत्र क्यों बेटर है ये बताना है। और दूसरा, लोकतंत्र के प्रकार होते हैं एक प्रक्रियात्मक और वास्तविक या फिर ठोस लोकतंत्र, तो इनके बीच में क्या अंतर है आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, विभिन्न प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिनिधित्व का क्या सिद्धांत है इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें हम सिद्धांत देखेंगे, प्रतिक्रियात्मकवादी सिद्धांत आएगा, रूढ़िवादी सिद्धांत आएगा, उदारवादी सिद्धांत आएगा और अतिवादी सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, राजनीतिक भागीदारी की अवधारणा क्या है, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करें। राजनीतिक भागीदारी को निर्धारित करने वाले कारक क्या है। यहाँ भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो राजनीतिक भागीदारी की अवधारणा क्या है, ठीक है, और दूसरा राजनीतिक भागीदारी को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो इसे भी आप अच्छे से देख ले, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है आपका, लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पर रोशनी डालिए। तो लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से कराई जाती है इसके बारे में आपको बताना होगा। तो लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 9 आपका हो सकता है लोकतंत्र और नागरिकता के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए, या क्या संबंध है बताइए। तो लोकतंत्र और नागरिकता के बीच संबंध को आपको यहाँ स्पष्ट करना है। इसके बाद इस सब्जेक्ट कोड का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है वो आपको लियोतार्ड और उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में अक्सर बनते हैं, तो इनको भी आप जरूर प्रिपेयर करें। अश्वेत नारीवाद के बारे में भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा रूढ़िवाद के अनगिनत व्यवहार क्या है, ये भी एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपका सेट 1 सॉल्यूशन का कंप्लीट होता है। अगर आप सेट 2 और सेट 3 के भी पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।